नमस्कार। आइए झांसी की रानी कविता का अगला भाग हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में इससे पहला भाग हमने पढ़ाया, अब उसके बाद का हिस्सा हम प्रारंभ करते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। आइए बच्चों आगे चलते हैं। इस कठिन शब्द हैं गाथा यानी कि कहानी, मर्द यानी कि पुरुष, मर्दानी यानी कि वीर पुरुष, मर्दानी यानी कि वीर पुरुष, जवान यानी कि सैनिक, द्वंद्व माने द्वंद्व लड़ाई युद्ध लड़ाई, आसमान जो समान ना हो जिनमें अंतर हो, अजब यानी कि विचित्र और हैरानी यानी कि आश्चर्य। आइए आगे चलते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस भाग में उन्होंने झांसी के मैदान का वर्णन किया है कि अंग्रेजों ने जब भारत की अनेक रियासतों पर कब्जा कर लिया तो अब वे झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के वेश में पुरुषों की सेना से लड़ रही थी। उसी समय अंग्रेज लेफ्टिनेंट वाकर आ गया और जवानों के बीच में लड़ने लगा। रानी ने भी तलवार निकाली और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। बाकर युद्ध में घायल हो गया और हैरान होकर वहां से भाग गया। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा ये कहानी सुनाई गई कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुष के रूप में वीरता से लड़ी। आइए अब इस पाठ का हम आगे का हिस्सा पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। रानी भड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, रानी का जोश है, रानी किस जोश के साथ में आगे बढ़ रही हैं। निरंतर कठिन शब्द हैं। निरंतर यानी कि लगातार, तत्काल यानी कि शीघ्र ही, उसी समय, स्वर्ग सिधाना मृत्यु हो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, मित्र यानी कि दोस्त, तट यानी कि किनारा, काल्प यानी कि एक शहर का नाम है, 100 मील 100 मील, थक कर यानी कि शरीर में ताकत ना होना, थक जाना, भूमि यानी कि जमीन। आइए आगे चलते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि रानी घमासान युद्ध करते हुए कालपी, एक शहर का नाम है, पहुंची। वह कई 100 मील चलकर आई थी, 100 मील चलकर। उसका घोड़ा थककर जमीन पर गिर गया। रानी का घोड़ा थककर जमीन पर गिर गया और गिरते ही मर गया। यमुना नदी के किनारे रानी से अंग्रेजों ने फिर हार का सामना किया। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया को राजधानी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रानी विजयी होकर आगे बढ़ी। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने अपनी कहानियों में रानी की वीरता का बखान किया है, अर्थात वर्णन किया है। आइए आगे चलते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था
उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार बचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। कठिन शब्द देखते हैं इसके। विजय मिली यानी कि सफलता मिली। घिर आई यानी कि चारों तरफ से उनको घेर लिया रानी को। सन्मुख यानी कि सामने। मुंह की खाना यानी कि हार जाना। संग माने साथ। युद्ध क्षेत्र माने लड़ाई का मैदान। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई विजयी तो हो गई, यानी कि वो जो उनको विजय तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने उसे फिर से घेर लिया। इस बार युद्ध जनरल स्मिथ के साथ हुआ। उसने रानी से हार खाई, यानी कि वो हार गया। रानी की सखियां कान्हा और मुंद्रा ने भी रानी का पूरा साथ दिया। इन दोनों ने भी भारी मारकाट की। रानी को पीछे से हुरोज ने घेर लिया। अब रानी बुरी तरह घिर गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा ये कथा सुनाई गई कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, अर्थात वे वीर पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी। आगे चलते हैं। देखिए किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई हिरोज नामक सैनिक से लड़ रही है, उसको गिरा दिया है, और दूसरा जो घोड़े पर सवार है वो भी भाग रहा है। रानी इतनी आक्रोश में है, रानी के तेवर इतने तीखे हैं कि अंग्रेजी सेना का जो जनरल स्मिथ था वो भी नहीं टिक सका, और रानी अपने जोश के साथ से, पूरे जोश के साथ से उसको हरा रही है, हरा करके गिरा दिया है उसको, है मार के भगा रही है, और अपना अधिकार क्षेत्र जो हमारे युद्ध में पूरा अधिकार क्षेत्र रानी का हो गया है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती थी, चलती बनी सैन्य के पार। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु भौतेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगत पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगत पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। विषम कहते हैं, इसके कठिन शब्द जानते हैं। विषम कहते हैं भयंकर, अपार कहते हैं जिसका पार ना पाया जा सके। अड़ा यानी कि रुक गया, सवार यानी कि घोड़े पर सवार सैनिक। बहुत तेरे बहुत बार मन के आक्रमण। सिंहनी माने शेरनी वीर स्त्री। मर्दानी यानी कि पुरुषों की तरह। आइए इसके भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत अंश में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती हैं कि अंग्रेजी सेना से घिरे होने पर भी रानी ने खूब मारकाट मचाई और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। शत्रुओं का मुकाबला करते करते रानी आगे की ओर बढ़ रही थी कि मार्ग में एक नाला आ गया। रानी का घोड़ा नया था, वह वहां अड़ गया। इतनी देर में शत्रु की सेना आ पहुंची और रानी पर चारों ओर से बार होने लगा। रानी घायल होकर शेरनी के समान गिर पड़ी और युद्ध भूमि लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे जीवन भर शक्ति से लड़ी। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने इसका बखान किया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। आइए अब हम आगे चलते हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई
सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, सूर मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब आइए आगे चलते हैं। सिद्धार्थ की मृत्यु को प्राप्त होना। दिव्य माने अलौकिक, तेज कांति, आभा, चमक, तथ्य। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश में से एक तत्व है अग्नि। इसका तेज। मनुष्य यानी कि मनुष्य, अवतार अवतारी, महान आत्मा, दिव्य शक्ति, जीवित करना यानी कि उत्साहित करना, पथ यानी कि मार्ग, रास्ता। आइए आगे चलते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बता रहे हैं कि रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। अब वे चिता पर सवार थीं। उसका अलौकिक व्यक्तित्व चिता की भेंट हो गया। उसका तेज अग्नि की तेज में मिल गया। उस समय उसकी मृत्यु 23 वर्ष की थी। वह एक आम महिला न होकर एक अवतारी अवतार महान व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। उसने सबको इस बात से अवगत कराया कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह हमें एक नई राह दिखाकर चली गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों का यह मानना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की भांति युद्धभूमि में शत्रुओं से मुकाबला किया। उन्हीं ने इस कथा को कहा है। अब आइए आगे चलते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो बे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे फांसी चाहे झांसी। तेरा स्मारक तो ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो बे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तो ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संपूर्ण। आइए आगे चलते हैं। हम इसके कथन सब जानते हैं। कृतज्ञ कहते हैं किए हुए उपकारों को मानने वाले, और बलिदान कहते हैं शहादत। अविनाशी अमर जिसका नाश न हो बे चुप इतिहास, भले ही इतिहास में रानी के बलिदान के बारे में कुछ ना लिखा जाए। मदमाती मस्ती से भरी नशे में चूर। स्मारक यानी कि यादगार। खुद माने स्वयं। अमिट माने ना मिलने वाली, ना मिटने वाली। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को अपने शब्दों रूपी श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए कहती हैं कि हे रानी, तुम तो चली गई हो, पर हम भारतवासी सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे और सदा तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारा बलिदान हमारे अंदर त्याग की भावना जागृत करता है। हम अपनी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे। भले ही इतिहास चुप हो जाए, सच्चाई को फांसी लग जाए, हम अवश्य विजयी होंगे। भले ही हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़े। तो ये याद करने हेतु हमें किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तू अपने आप में स्मारक है, अर्थात तुम्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा ये कथा सुनाई गई कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और वह वीर पुरुषों की भांति अंग्रेजों से लड़ी। आज झांसी की रानी पाठ अब समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विस्तार से आपको समझाया गया। अगली पाठ की वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।